नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख 9 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इस समय इजराइल ईरान के ऊपर भड़क चुका है और डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने के लिए अब नेतन्याहू वाशिंगटन जाने वाला है और इस मीटिंग के क्या मायने निकल के सामने आएंगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि इस समय ईरान ने वो कारनामा कर दिखाया है जो कारनामा पूरी दुनिया में कोई भी देश नहीं कर सकता। तेल अवीव का एक पोस्टर ईरान ने लगाया है और इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा है, जब उसको समझेंगे तो समझने के बाद आज आपके चेहरे पे एक अजब सी मुस्कान आएगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ ही मोदी जी ने अब रशिया से गद्दारी की थी, आपको पता है। अब सुनिए, ईरान से भी गद्दारी कर दी और ईरान के पीठ में ऐसा छुरा खोपा है कि ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और साथ ही ईरान से जुड़ी 2-3 ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी, यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही ईरान और इजराइल की इस जंग में आप किसकी हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन उससे पहले अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि जो आदमी अमीर है वो अपनी जॉब से पैसे कमा के करोड़पति बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आदमी करोड़पति है वो अपनी इनकम को, जो जॉब से वो कमाता है, अपनी इनकम को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उससे पैसे कमाता है। पर दिक्कत यह है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई साहब हम इन्वेस्ट करें कहाँ, कैसे चूज करेंगे किस जगह पे हमको इन्वेस्ट करना है। तो आइए आपको मिलवाता हूं मार्केट वुल्फ से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो कि पूरी इंडिया में काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यहाँ एनालिस्ट डेली आपको बताते हैं कि किस जगह पे आपको इन्वेस्ट करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐप इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, यहाँ पे फॉलो ट्रेंड फीचर है। अब सुनिए, इसमें आपको रियल टाइम वो ट्रेंड्स दिखते हैं जिससे लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं बिना कोई गेसवर्क के। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक फॉलो ट्रेड पर किया और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ पे बहुत छोटी से अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और मान लीजिए जिनको लगता है कि भाई बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है जिसका नाम है इनबिल्ट लॉस फीचर। मतलब लॉस जब एक लेवल तक पहुंच जाता है तो फौरन अपने आप ऑटो कट हो जाता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 2065 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। और ये जो मार्केट वुल्फ है, ये आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने अभी फरवरी में एक दिन में 15,239 और दिसंबर में 33,512 और पूरे साल में 5,03,940 के करीब का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में जो मार्केट वुल्फ है वो कोई भी शेयर नहीं लेता। और सबसे मजेदार बात यह कि आप इस पूरे फैसिलिटी को 99 रुपए के छोटे से शुल्क पे पूरी जिंदगी भर लाइफ टाइम 9 से 12 मतलब 9 बजे सुबह से लेकर रात 12 बजे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और इससे लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं पैसे कमा के। मैंने इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और साथ ही पिन कमेंट में भी पिन कर दिया। इस वजह से फौरन जाइए, चेक कीजिए और क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, तो जाइए और फौरन क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और अब आपको खबरों की तरफ लेके चलता हूं। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर में एक गोली का जिक्र है और उस गोली पे अली खामनेई का नाम लिखा है। और लगातार जो इजरायली एक्टिव टीम है, उनके जो पीआर टीम है, इस गोली की तस्वीर को रिट्वीट करते हुए बता रही है कि एक गोली है जिसपे खामनेई का नाम लिखा है और ये गोली खामनेई के अंदर दाग देनी है। अब ये बात जैसे ही ईरान के पास पता चली, ईरान ने वो किया जो शायद पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से धमकी दी जा रही थी। लगातार अमेरिका और इजराइल प्लानिंग बना रहे हैं कि हम हमला करेंगे। ऐसे हाल में खामनेई की सरकार ने अपने चौराहों पे इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर लगाई और उस तस्वीर में बाकायदा जो एयरबेस है उसको पॉइंट किया। साथ ही जो इनका एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको टारगेट किया। इनकी जो मिलिट्री साइट है उसको टारगेट किया और इन तमाम चीज़ों को टारगेट करके एक साफ मैसेज लिखा है कि इफ यू स्टार्ट देन बी फिनिश। मतलब क्या इसका, कि अगर तुम ईरान के साथ जंग छेड़ते हो, ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे हाल में एक बात बहुत क्लियर जान लेना कि शुरुआत तुम करोगे लेकिन ख़त्म हम करेंगे। इस बात को बहुत डिटेल में समझ लेना। अब ये मैसेज जब ईरान की तरफ से निकल के सामने आया तब इजराइल बुरी तरीके से डर गया। बेंजामिन नेतन्याहू इस कदर डर गया कि फौरन अब वो जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और इस मिलने के दौरान बातचीत क्या होगी अब आप जान लीजिए। पहला, ईरान के खिलाफ
इजराइल का आरोप है कि ईरान को किसी भी सूरत हाल में न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना होगा और साथ ही जो यूरेनियम ईरान के पास है जिसको इनक्रोच कर रहा है उसको किसी और कंट्री को सौंपना होगा, और खासकर वो कंट्री ऐसी होगी जो ईरान की दोस्त ना हो, ईरान की एलाई ना हो। अब इस पे ईरान ने बड़े साफ तौर पे कहा कि भाई तू कौन होता हमको बताने वाला, हमारा न्यूक्लियर हम बनाए ना बनाए तुमसे क्या। अब सुनिए, इस समय जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान बना रहा है उन मिसाइलों से इस समय इजराइल अमेरिका इस कदर डर चुके हैं कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव बनाने के लिए अमेरिका जा रहा है, और इस दबाव में नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका को किसी भी हाल में ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कैंसिल करवाना होगा, बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए। मतलब किसी भी लेवल का प्रेशर बनाना हो तो बनाए, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान की खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो मिसाइलें हैं हमारे लिए डायरेक्ट खतरा है और अमेरिका को इस चीज को समझना पड़ेगा। अब ये बात ऐसे ही इजराइल नहीं बोल रहा है। इस समय जो ईरान की मिसाइलें हैं वो मिसाइलें दोस्तों इतनी कैपेबल हैं कि भाई साहब उन मिसाइलों के टक्कर का कोई भी डिफेंस सिस्टम अभी तक बना ही नहीं है। आपको याद होगा, चाहे आयरन डोम हो, चाहे थर्ड डिफेंस सिस्टम हो, चाहे अलग अलग और डिफेंस सिस्टम हो, इनके जो भी डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इजराइल के, ये सब अमेरिका ने इजराइल में लगा दिए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो ईरान का हमला था उससे ये लोग ओवरकम नहीं कर पाए, इससे ये लोग नहीं निपट पाए, और दैट्स वाई इस समय इजराइल के अंदर दहशत का माहौल है। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बनाने के लिए, इवन ब्लैकमेल भी कह सकते हैं कि ब्लैकमेल करने के लिए नेतन्याहू अमेरिका जाने वाला है। अब सुनिए, इधर बातचीत के नाम पे एक सुनहरा नाटक पिछले कई दिनों से चलता रहा, लेकिन ये नाटक क्यों हुआ, इसकी असली सच्चाई अगर आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी दोस्तों। दरअसल जब लगातार ईरान अपनी मिसाइलों को बना रहा था, जब लगातार ईरान अपनी मिसाइलों को फोड़ रहा था, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 8,000, कोई 3,000, ऐसी रेंज की मिसाइलें जब ईरान बना रहा था, तब अमेरिका को लग गया कि भाई साहब हमारा जो डिफेंस फील्ड है अभी उतना मजबूत नहीं है। अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर लेके हम वहाँ क्या उखाड़ लेंगे? अगर एक मिसाइल हमारे अब्राहम लिंकन पे पड़ गई, हमारा अब्राहम लिंकन डूब गया, तो हम क्या उखाड़ लेंगे? ऐसे हाल में भाई साहब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बातचीत का नाटक करके एक मोहलत ले ली। 5-6 दिन बातचीत का नाटक चला, फर्स्ट फेज की बातचीत हुई, और इसी बीच लगातार 112 आर्मी के प्लेन, अलग अलग एयरक्राफ्ट कैरियर, अब्राहम लिंकन आया ही था, उसके अलावा जॉर्ज बुश, एक और 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ ही F-35 फाइटर जेट का जखीरा, साथ ही B-2 बॉम्बर का जखीरा, अलग अलग और खतरनाक हथियार, इधर जो यूके का टाइफून है वो, ये सब लाके मिडिल ईस्ट में अमेरिका लगातार डिप्लॉय कर रहा। और अब सुनिए, अपने 20 एयर बेसिस पे, जो अमेरिका के सबसे खास 20 एयर बेस हैं, उस पे भाई साहब कहानी ये है कि सब पे जो अमेरिका का सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम, थर्ड डिफेंस सिस्टम है, उसको लाके डिप्लॉय कर चुका है अमेरिका। क्योंकि ये मैं शुरू से कह रहा था कि ये बातचीत के नाम पे केवल दगेबाजी करेंगे। बहुत सारे लोग जो मेरी खबरों को देखते हैं और मेरे अगल बगल के हैं, तो शाम को चाय वाय पे जब मुलाकात होती है तो कहते हैं भाई साहब देखो अब खतरा टल गया, अब टेंशन की बात नहीं है, अमेरिका घुटनों पे आ गया। मैंने उनको वही समझाया था, ऑफ द टॉपिक समझाया था कि ये बड़े हरामी लोग हैं, ये केवल टाइम मानते हैं, ये टाइम इनको मिल गया, इन्होंने अपने आप को एडवांस किया, देर सबेर ये हमला करेंगे जरूर, इस बात को आप समझ लीजिएगा। लेकिन वो बात भी कंफर्म है कि ईरान पूरी तरीके से तैनात हो दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही थी, इधर अब आप सुनिए कि अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा है, और वीडियो आपके सामने आप देख सकते हैं, कि अगर पूरी दुनिया में तृतीय विश्व युद्ध नहीं चाहिए, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए, तो ऐसे हाल में सबसे पहले इजराइल को खत्म करना होगा। क्या कुछ कहा अब्बास अराची ने, थोड़ा सा सुने आप। Israel's expansionist project requires that neighboring countries be weakened militarily, technologically, economically, and socially, so that the Israeli regime permanently enjoys the upper hand. Under this project, Israel is free to expand its military arsenal without limits, including weapons of mass destruction that remain outside any inspection regime. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब्बास अराची ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर दुनिया में शांति चाहिए तो इजराइल को खत्म करना पड़ेगा। और इतना बोल्ड स्टेटमेंट ऐसी जंग जैसी सिचुएशन में ईरान के अलावा कोई और देश नहीं दे सकता। खैर, इधर ये तमाम चीज चल रही है, इधर मोदी साहब ने ईरान को भी तगड़ा झटका दिया है। दरअसल ईरान के ऊपर अमेरिका ने 25% सेंक्शंस लगाए और कहा कि जो भी तेल खरीदेगा उसको 25% सेंक्शन देना पड़ेगा।
लिहाजा ईरान अपने तेल को स्मगलिंग के जरिए गैरकानूनी तरीके से बेच रहा था, इस उम्मीद में कि भारत हमारा दोस्त है, उसके बगल से अगर हमारा ऑयल टैंकर जाता है तो भारत हमें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन भारत की कहानी आप जानिए कि हमारे इंटरनेशनल कोस्टल गार्ड ने फौरन जाके उन तीनों टैंकरों को सीज किया और सीज करके अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ पे अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान से भारत कितनी अच्छी दोस्ती थी, ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट भारत ने बनवाया था, तो आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा भारत को? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है कि अमेरिका में एक पापा बैठा है, वो जो चाहता है मोदी साहब वही करते हैं। 2017 में उसने कहा कि जाओ इजराइल नाचो, पहुंच गए नाचने। उसने कहा रसिया से तेल मत लो, नहीं लिया। उसने कहा कि तुम सीजफायर करो, ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, आधा ही सिंदूर लगा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। उसने क्या कहा, ट्रेड डील करो, आधे घंटे में करो। मोदी साहब ने ट्रेड डील कर ली। और उसने कहा कि ईरान का तेल का टैंकर पकड़ो, मोदी साहब ने टैंकर पकड़ लिया। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है कि मोदी मेरे ठीक ठाक दोस्त हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करूं। क्या कुछ कहा, पहले सुनिए आप। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े क्लियर तौर पे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मोदी का जो पॉलिटिकल करियर यानी राजनीतिक करियर है उसको खत्म किया जाए। तो बड़ा सवाल दोस्तों ये निकल के सामने आता है कि ट्रंप के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसा कौन सा गुप्त राज है, ऐसी कौन सी विशेष जानकारी है जिसके दम पे ट्रंप इतना ब्लैकमेल कर रहा मोदी साहब को और मोदी एक जवाब तक नहीं देते। ऐसी कौन सी फाइल दबी पड़ी है कि अगर वो फाइल उजागर हो गई तो मोदी का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा? सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल को कायदे से बड़े बड़े मीडिया चैनलों को पूछना चाहिए था। मेरे पूछने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े चैनल अगर पूछते तो बात कुछ और होती, लेकिन बस वही बात है, नहीं पूछेंगे। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज चल रही है। इधर जो अमेरिका के राजदूत हैं, वो भी अमेरिकी राजदूत, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमास को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हथियारों को अपने पास रख के वो फिलिस्तीन में शासन नहीं कर सकता। हालांकि हमास ने बड़ा क्लियर कहा था कि हम फिलिस्तीन में शासन के एजेंडे पे नहीं काम करते, हमें केवल अपनी ज़मीन को आज़ाद करवाना है। इन्होंने बड़े साफ तौर पे कहा, जो राजदूत साहब हैं माइक हथानी ने, कि अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं, हथियार नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसे हाल में हम हमला करके ही हथियार छुड़वाएंगे। यानी गाज़ा की ज़मीन को दहलाने के लिए एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका का प्लान तैयार है दोस्तों। खैर, आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको एक बयान बताया था जिसमें ओम बिरला ने कहा था, जो हमारे इस समय पार्लियामेंट में अध्यक्ष हैं, स्पीकर अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि भाई साहब मोदी के ऊपर हमला होने वाला था पार्लियामेंट के अंदर, जो अपोजिशन की महिला सांसद हैं वो हमला कर सकती थी, इस वजह से मैंने मोदी साहब को रोक दिया कि आप मत आओ। अब इसी बात को लेकर अपोजिशन इस कदर भड़क चुका है कि अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ ला सकता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको इनकी कुर्सी से हटाया जाए। चूँकि ये बातें केवल पक्षपातपूर्ण हैं। आप अध्यक्ष हैं, आपको इनका भी सुनना होगा, आपको उनका भी सुनना होगा, बीच का एक कंक्लूजन निकालना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप केवल एक पार्टी का फेवर करें। लेकिन ये चीज़ें पार्लियामेंट में पिछले कई महीनों से चल रही हैं दोस्तों। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, अमेरिका, ईरान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, तो जाइए और फौरन क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।